तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेस्लिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइस सबसे पहले अपनी बातों को हम लोग फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन की प्रीव्यू से। तो स्मैकडाउन के लिए क्या क्या कंफर्म है मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले तो रे मिस्टीरियो डिफेंड करेंगे अपनी यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप सैंटोस एस्कोबार के अगेंस्ट। अब अगर आपको नहीं याद तो मैं याद दिला दूं कि जो सैंटोस एस्कोबार हैं वही ओरिजिनली प्लान्ड थे, शेड्यूल्ड थे ऑस्टिन थ्योरी को उनकी टाइटल के लिए फेस करने के लिए, लेकिन क्योंकि वो उस टाइम इंजर्ड हो गए तो रे मिस्टीरियो ने उनको रिप्लेस किया एंड वो थ्योरी को हरा के बन गए थे यूएस चैंपियन। अब ऐसे में जो एस्कोबार को उनकी अपॉर्चुनिटी मिली नहीं, तो उन्होंने जब रॉक रिटर्न किए थे स्मैकडाउन में तो उसी वाले एपिसोड में बहुत अच्छे तरीके से रे मिस्टीरियो से ये अपॉर्चुनिटी डिमांड करी थी। तो रे मिस्टीरियो ने उन्हें अपना डिसाइपल समझते हुए, टीम मेंबर समझते हुए बहुत अच्छे से अपॉर्चुनिटी ग्रांट भी करी। अब ये वाला मैच कल आपको देखने को मिलेगा स्मैकडाउन के एपिसोड में। अब देखना है कि क्या मैच के आउटकम के बाद कोई टर्न करेगा, स्पेशली क्या सैंटोस एस्कोबार हील टर्न करेंगे, क्वेश्चन ये है। मैं सही बताऊँ तो मैं नहीं चाहता ऐसा कुछ हो, काफ़ी सही लग रहा है मुझे ये लोग साथ में, एंड क्योंकि ये लोग जो है काफ़ी एक दूसरे से मैच भी खाते हैं अगर रीजनल वाइज बात करें तो। सो आई गेस ये लोग साथ में ही रहें तो ज़्यादा बेटर होगा, लेकिन फिर भी ये वाला मैच है तो ऐसे में कौन जीत सकता है आप लोग कमेंट करके बता सकते हो, गेस कर सकते हो। इसके बाद एक सिंगल्स मैच है बहुत ही मैसिव, वो है शार्लेट और बेली का। अब आपको पता है कि 4 हॉर्सवुमेन में से ये दोनों आती हैं, तो ये काफ़ी बड़ा मैच ऑलरेडी मैंने आपको कहा कि काफ़ी मैसिव चीज़ है ये। तो ऐसे में कौन जीतेगा ये बताना मुश्किल है, लेकिन इनका मैच आपको कल के स्मैकडाउन में देखने को मिलेगा। देन इसके बाद गैस आपको देखने को मिलेंगे बॉबी लैस्ली ग्रेसन वॉलर अफेक्ट पे। अब ये चीज़ इसके आगे कहाँ पे जाएगी वो हमें कल ही पता चलेगा। देन जॉन सीना एंड सोलो सिकोआ जिमी ऊसो वाली चीज़ कंटिन्यू होगी। एलन नाइट की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, मे बी उनके चांसेस है अच्छे खासे। फिलहाल स्मैकडाउन के लिए यही कुछ कंफर्म्ड है, मैंने आपको बता दिया। जो कि खैर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि है रोनाल्डो को लेके, एंड एक मैसिव अपडेट है। मैं आपको ऑलरेडी बता रहा था काफ़ी टाइम से कि रोनाल्डो जो है आ सकते हैं क्राउन जूल के अंदर, एंड अभी इसको लेके थोड़ी सी अपडेट आई है, थोड़ी सी इतनी बहुत मैसिव ही अपडेट है। इस चीज़ को कंटिन्यू करते हुए मैं आपको बता दूं 2-3 चीज़ें। पहले तो ये है कि रोनाल्डो अकेले नहीं आएंगे, ठीक है। रोनाल्डो आएंगे तो अपनी पार्टनर, शायद उनकी वाइफ है, उनके साथ भी आ सकते हैं, ये कुछ बताया जा रहा है। ये आप लोग देख सकते हो कि रिपोर्ट पढ़ सकते हो। WWE's negotiations with Cristiano Ronaldo for the football legend to appear in Crown Jewel would include his partner Georgina Rodriguez. The model and influencer would take advantage of Cristiano's arrival at WWE to record content for her networks and her television projects. Georgiana is a success in Netflix and has become a cult program for many followers. तो यहाँ पे बताया गया है कि रोनाल्डो अकेले नहीं आएंगे बल्कि वो अपने पार्टनर जॉर्जिना रोड्रिगेज के साथ भी आएंगे। शायद ये इनकी वाइफ है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। मैं उतना फुटबॉल वगैरह देखता नहीं तो मुझे पता नहीं। यहाँ पे जो ये है एक मॉडल है, इन्फ्लुएंसर है, इनके साथ कुछ टीवी प्रोग्रामिंग्स भी चलते हैं, टीवी एपिसोड्स वगैरह भी आते हैं किसी शो वगैरह के। कोई इनका नेटफ्लिक्स एक्सक्लूसिव भी है, तो उसके लिए ये जो है रिकॉर्ड करने भी आएंगी कंटेंट जिसका नाम है आम जॉर्जियाना। तो ये आ सकती हैं, बताइए जा रहा है। साथ में इसको लेके और अपडेट मैं आपको बता दूं, अदर पॉइंट्स ऑफ द नेगोशिएशन एट द मोमेंट इन्वॉल्व द नेसेसरी अपीयरेंस ऑफ क्रिस्टियानो अलोंगसाइड जॉन सीना एंड द फाइनेंशियल अमाउंट दैट द फुटबॉलर वुड बी पेड टू अपीयर। अब इसके आगे बाकी आप देख सकते हो कि मैं आपको ट्रांसलेट करके बता दे रहा हूँ। तो ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि वो अपने पार्टनर के साथ आ सकते हैं। साथ में कुछ नेगोशिएशंस के अंदर ये भी चीज़ बताई गई है कि जो रोनाल्डो है वो जॉन सीना के साथ अपीयर हो सकते हैं, यानी कि क्राउन जूल में जॉन सीना होने वाले हैं, तो मे बी जॉन सीना के साथ उनको सेगमेंट मिल सकता है। एंड जो एक और चीज़ बहुत ज़रूरी है जो कि नेगोशिएट करी जा रही है वो है कि कितना पे करना है रोनाल्डो को, तो वही सबसे मेजर चीज़ है एंड उसके ऊपर डिस्कशन चल रही है। साथ में ये भी एक चीज़ चल रही है कि क्या ये मल्टीपल अपीयरेंस के लिए एक मल्टीपल ऐसे अपीयरेंस वाली डील साइन करेंगे, वो भी एक क्वेश्चन है। तो कोई एक पार्टी है, अब या तो वो रोनाल्डो होंगे या तो WWE वाले होंगे जो कि इनको कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लेना चाहते हैं ताकि वो मल्टीपल टाइम्स अपीयर हो सके WWE प्रोग्रामिंग पे। आई गेस WWE ही इंटरेस्टेड होगी। रोनाल्डो जो है देखना चाहता है अपनी साइड से कि पहली बार में रिएक्शन कैसा आता है ऑडियंस का, क्राउड का, फैंस का, उसके बाद ही वो आगे डिसाइड करेंगे। तो करेंटली बड़ी चीज़ ये है कि रोनाल्डो अगर आते हैं तो मे बी आपको जॉन सीना के साथ एक सेगमेंट देते हुए देखने को मिल सकते हैं। अब लेट्स सी क्या होता है। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में। तो एज के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी कल एक अपडेट बताई कि एज के WWE कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ 2 से 3 दिन बचे हैं एंड WWE उनको साइन नहीं करने वाली है। अब कोई चांस नहीं है, WWE अब उनको बस लेट गो करने वाली है एंड एज के चांसेस हैं काफ़ी ज़्यादा कि वो AEW में अपीयर होंगे। शायद AEW का PPV रसल ड्रीम काफ़ी ज़्यादा करीब है, तो वहाँ पे आने के उनके काफ़ी अच्छे खासे चांसेस हैं, ऐसा कई सारे फैंस का मानना है, स्पेशली AEW फैंस का मानना है। इवन रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज़ लेटर में भी सेम चीज़ कही गई है। अब PW इंसाइडर की तरफ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट निकल के सामने आई है, जिस अपडेट के अंदर ये बताया गया है कि पहले जो मिसलेनियस लिस्ट के अंदर थे एज, जहाँ पे कि वो सुपरस्टार्स होते हैं जो या तो इंजर्ड होते हैं या तो WWE के साथ होते हैं लेकिन कम्पीट नहीं करते हैं, लेकिन अब एज को उस लिस्ट से भी हटा
हटा दिया गया, कम्प्लीटली वो इंटरनल रोस्टर से ही हटा दिए गए, यानी कि WWE से उनको पूरा ही हटा दिया गया। तो वो WWE के साथ किसी भी तरीके से नहीं है, ना ही लेजेंड्स कॉन्ट्रैक्ट में, ना ही एक एक्टिव सुपरस्टार के तौर पे, ना ही मिसलेनियस कॉन्ट्रैक्ट में, किसी भी चीज़ में नहीं है, किसी भी लिस्ट में नहीं है। कम्प्लीटली WWE से उनका नेम वैनिश हो गया है। तो ऐसे में डन हो चुके हैं वो WWE से, एंड अब उनके लिए जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है वो AEW है आई गेस, क्योंकि अगर उनको सही में रिटायर होना होता तो देन वो WWE के साथ लेजेंड्स कॉन्ट्रैक्ट में रहते। इतना तो मुझे बिलीव है, कई सारे सुपरस्टार्स लेजेंड्स कॉन्ट्रैक्ट में हैं, अंडरटेकर को ही ले लो। तो ऐसे में जो है एज उस कॉन्ट्रैक्ट में है नहीं, इंटरनल रोस्टर से कम्प्लीटली हटा दिए गए, तो अब वो AEW ज्वाइन कर सकते हैं ऐसा माना जा रहा है, एंड अच्छे खासे चांसेस हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस, आखिरी स्टोरी जो कि अपनी सबसे मेजर स्टोरी है भाई, सुन लो। शॉन माइकल्स ने जो है कंफर्म कर दिया है कि CM पंक तो WWE में आ रहा है। वो इवन उनको इनवाइट करते हैं कहाँ के लिए, तो NXT के लिए। ये आप स्टेटमेंट देख सकते होगे। बेसिकली NXT के इवेंट से पहले शॉन माइकल्स जो है काफ़ी सारे क्वेश्चंस का आंसर करते हैं मीडिया के, एंड यहाँ पे जो उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है CM पंक के बारे में कि क्या CM पंक को आप NXT में लाना चाहोगे, तो यहाँ पे शॉन माइकल्स का रिस्पॉन्स आप लोग देख सकते होगे। मैं इसको ट्रांसलेट करके भी आपको बताऊंगा, फिलहाल आप पढ़ सकते हो। यहाँ पे शॉन माइकल्स कहते हैं, ऑफ कोर्स वीड वेलकम हिम इन NXT, आई डोंट नो इफ he'd want to do it here, he'd want to go to the main roster। तो यहाँ पे कहते हैं कि हाँ भाई मैं तो बिल्कुल उसको वेलकम करना चाहूँगा NXT में, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ कि वो यहाँ पे आना चाहेगा या नहीं। हो सकता है वो मेन रोस्टर में जाना चाहता हो। तो यहाँ पे ये तो कंफर्म ही करते हैं कि CM पंक तो आने को तैयार है बिल्कुल, एंड वो WWE में आ सकता है, बिल्कुल कंफर्म है ये चीज़, क्योंकि वो ओपनली इन्वाइट कर रहे हैं उनको NXT में कि हम तो वेलकम करेंगे उसको NXT के अंदर। तो ये जो है ओपन ग्रीन सिग्नल दे दिया है शॉन माइकल्स ने। अब इससे ज़्यादा कोई प्रूफ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए कि CM पंक WWE में आ रहे हैं, एंड एवरीथिंग इज़ बिजनेस। तो आपको पता ही है WWE सारी बिहाइंड द सीन्स वाली कंट्रोवर्सी भूल जाती है कि भाई हमारे लिए तो पैसे मैटर करते हैं, एंड एंड ऑफ द डे एंड ओवर डील के बाद वो चीज़ और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुकी है। प्लस ये सारी चीज़ देखने के बाद तो भाई मैं शायद ज़्यादा वो भी ना करूँ कि देर से रिटर्न होगा, मैं थोड़ा जल्दी ही गेस करूँगा। मेरे हिसाब से सर्वाइवर सीरीज़ में ही आएंगे वो, एंड हाँ चिकागो में भाई कल किसी ने कमेंट किया, इससे पहले भी लोग कमेंट करते हैं कि भाई चिकागो है, भाई चिकागो को शिकागो बोलता है। अबे भाई शिकागो है भाई, प्रोनाउंसिएशन चेक करो गूगल पे। मुझे कभी कभी हंसी आती है कि लोगों को आधी चीज़ें पता होती है, आधी अरे 90% चीज़ें पता ही नहीं होती, फिर भी ज्ञान देते हैं। भाई मत करा करो यार, ऐसा बहुत डम लगते हो यार। सॉरी कुछ ज़्यादा फ्रैंक बोल दिया मैंने, ठीक है। तो शिकागो में आ सकते हैं CM पंक, ये मुझे लगता है सबसे अर्ली, तो मैं यही गेस कर सकता हूँ। दिस इज़ व्हाट आई थिंक। बाकी आपको क्या लगता है कब हो सकता है रिटर्न, कमेंट करके बताना ज़रूर से। तो ऐसे में शॉन माइकल्स भी अपनी बातों से वही चीज़ कंफर्म करते हैं कि CM पंक WWE में आ रहा है फॉर श्योर, एंड NXT में भी उनको लाने को तैयार हैं। बाकी इन्हें लगता है कि वो मेन रोस्टर में जाना चाहेंगे। तो ये कंफर्म हो गया कि CM पंक इज़ कमिंग टू WWE। बाकी इसके ऊपर कुछ कहना चाहोगे तो कमेंट करके बताना। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। ऐसे ही WWE न्यूज़ रूमर अपडेट के लिए फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। मिलता है नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।